बोलने वाला दरख्त और सखी लकड़हारा। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में रहीम नामी एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल सोने का था। उसके पास सिर्फ एक पुरानी कुल्हाड़ी थी, जिससे वो रोजाना जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर बमुश्किल 2 वक्त की रोटी कमाता था। एक दिन शदीद गर्मी थी। रहीम थककर जंगल के बीचों बीच एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वहां इसे एक बहुत ही बड़ा, कदीम और हरा भरा दरख्त नजर आया। इसकी शाखें आसमान से बातें कर रही थीं। रहीम ने सोचा, अगर मैं इसकी सिर्फ एक शाख भी काट लूं तो पूरे हफ्ते का राशन आ जाएगा। जैसे ही रहीम ने अपनी कुल्हाड़ी हवा में लहराई, पूरे जंगल में एक गूंजदार आवाज आई, रुको, ए इंसान, मुझ पर वार ना करना। रहीम, मैं इस जंगल का कदीम मुहाफिज हूँ। अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। मैं इस जंगल का कदीम मुहाफिज। रहीम ने फौरन कुल्हाड़ी जमीन पर रख दी और हाथ जोड़कर कहा, ए अजीम दरख्त, मुझे माफ कर दे। मैं नहीं जानता था कि आप जादुई हैं। मैं सिर्फ अपने भूखे बच्चों के लिए रिस्क तलाश कर रहा था। दरख्त की शाखें आहिस्ता से हिलें और उसके ऊपर से एक चमकता हुआ सोने का पत्ता रहीम की झोली में आ गिरा। दरख्त ने कहा, यह सखावत का पता है। जब भी तुम्हें भूख लगे उसे साफ जमीन पर रखना और कहना, ए कुदरत के तोहफे, अपना दस्तरखान बिछा दे। लेकिन याद रखना, ये तब तक काम करेगा जब तक तुम सच बोलोगे और दूसरों की मदद करोगे। घर आया और अपनी बीवी बच्चों के सामने वो पता जमीन पर रखा। जैसे ही उसने वो अल्फाज कहे, वहां तरह तरह के लजीज खानों, फलों और मिठाइयों का ढेर लग गया। रहीम अब खुशहाल हो गया था, लेकिन उसने अपनी आदत नहीं बदली। वो रोजाना अपने गरीब पड़ोसियों को भी खाने पर बुलाता। रहीम का पड़ोसी मुराद बहुत लालची और हासिद था। उसने सोचा, रहीम के पास अचानक इतना खाना कहां से आने लगा। एक रात मुराद दीवार फांदकर रहीम के घर दाखिल हुआ और वो सोने का पता चुराकर भाग गया। अगली सुबह मुराद ने अपने घर वालों और दोस्तों को जमा किया ताकि अपनी अमीरी का रोब झाड़ सके। उसने पता जमीन पर रखा और बड़े गुरूर से कहा, ए पत्ते, मेरे लिए दुनिया के बेहतरीन खाने ला। लेकिन ये क्या? जैसे ही उसने ये कहा, पत्ते से खाना नहीं बल्कि हजारों जहरीली शहद की मक्खियां निकलें और मुराद और उसके लालची दोस्तों पर टूट पड़ी। पूरे घर में चीखो पुकार मच गई। मुराद भागता हुआ रहीम के पास पहुंचा और अपनी चोरी का एतराफ करते हुए माफी मांगी। रहीम ने वो पता दोबारा हाथ में लिया तो मक्खियां गायब हो गईं। रहीम ने मुराद को समझाया,